अगर आपने हमारे मकतबा शामिला कोर्स को देखा हुआ है तो आप मकतबा शामिला में किताबों के अंदर तलाश करने के तमाम तरीक़ों के बारे में जान चुके होंगे। अलबत्ता 2 ऑप्शन ऐसे थे कि जो अभी मकतबा शामिला की शवाल 1446 हिजरी की अपडेट के अंदर 2 नए फीचर का इजाफा हुआ था, तो उनके मुतल्लिक हमने आपको नहीं बताया था। बाद दोस्तों ने उसके मुतल्लिक पूछा भी था, लेकिन उस वक्त ये फीचर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इस पर हमने बात नहीं की थी। तो अब इंशाल्लाह आपको इन 2 नए फीचर के मुतल्लिक बताएंगे कि वो क्या हैं और कैसे काम करते हैं और उनके इस्तेमाल से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ आपने मेन्यू बार में सर्च आइकन पर क्लिक करना है। तो ये जो विंडो आपके सामने है, इसमें ये तमाम ऑप्शन जो है इनके मुतल्लिक हम आपको पहले बता चुके हैं। अलबत्ता ये 2 ऑप्शन थे, एक मुरत्तबा और दूसरा मुतकारिबा। इनके मुतल्लिक हमने पहले बात नहीं की है, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ ये जुमला देखें जो इन ऑप्शन से पहले लिखा हुआ है, यल्ज़मु वजूदु कुल्लिल इबाराती। आगे 2 ऑप्शन है, मुरत्तबतन, दूसरा ऑप्शन है मुतकारिबतन। आप इन दोनों ऑप्शन को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दोनों को टिक मार्क कर लें, और ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक ऑप्शन को टिक मार्क करें और दूसरे को रहने दें, इसको कर लें और इसको माइनस कर दें। तो अब ये दोनों अमल क्या क्या करते हैं, आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों फीचर से आप उस वक्त फायदा उठा सकते हैं कि जब आपने ये जो नीचे सर्चिंग बॉक्स दिए गए हैं, तो इनमें से कम 2 बॉक्स के अंदर आपने कुछ ना कुछ कीवर्ड टाइप किए हुए हों। अगर आपने सिर्फ एक बॉक्स के अंदर ही कुछ लिखा हुआ है, तब अगर आप इसको टिक मार्क करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में इसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो अब मिसाल के तौर पर मैं इन 2 बॉक्सेस के अंदर 2 कीवर्ड टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पहले बॉक्स में मैंने एक कीवर्ड लिखा असौम, और दूसरे में मैंने एक कीवर्ड लिखा जुन्नतुन या जन्नतुन, जो भी इसको समझ लें। तो अब सबसे पहले तो हम इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर सर्च करके देखेंगे, और उसके बाद हम इनके साथ सर्च करके देखेंगे। तो अस्सलात और अस्सौम ये 2 कीवर्ड मैंने यहाँ टाइप कर दिए हैं, और अब मैं यहाँ तसनीफ में आकर कुतुब सुन्ना को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखें, मकतबा शामिला के अंदर 1124 मकामात पर जिस जगह पर ये अल्फाज मौजूद हैं, वो तमाम मकामात रिजल्ट में आ गए हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ अस्सौम लिखा हुआ है और उसके बाद अस्सलात आ रहा है। यहाँ अस्सलात, फिर अस्सलात, अस्सलात, और आखिर में यहाँ अस्सौम आ रहा है। यानी कि दोनों तरीकों के रिजल्ट आपको आ रहे हैं। चाहे अस्सौम पहले लिखा हुआ है वो पेज भी रिजल्ट में आया है, और चाहे अस्सलात पहले लिखा हुआ है वो पेज भी रिजल्ट में आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से मुरत्तबतन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अभी भी देखें किताबें मैंने वही कुतुब सुन्ना को सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखें, पहला फ़र्क तो ये है कि यहाँ देखें उन्हीं किताबों के अंदर जब मैंने सर्च किया था तो 1124 रिजल्ट आए थे। अब दूसरी मरतबा जब मैंने मुरत्तबातुन को टिक मार्क करने के बाद उन्हीं किताबों में उन्हीं कीवर्ड को सर्च किया तो फिर 680 रिजल्ट आ रहे हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जिन किताबों के अंदर वो जो मैंने तरतीब लिखी थी, मैंने पहले बॉक्स के अंदर अस्सलात लिखा था और दूसरे बॉक्स के अंदर सौम लिखा था, तो इस तरतीब के मुताबिक जिन जिन पेजेस के ऊपर ये दोनों कीवर्ड इसी तरतीब के मुताबिक है कि पहले लफ्ज अस्सलात आ रहा है और फिर लफ्ज अस्सौम आ रहा है, तो वही पेज रिजल्ट में आए हैं। और जिनके ऊपर इस तरह था कि पहले सौम का लफ्ज आ रहा था और उसके बाद सलात का लफ्ज आता था, तो वो पेज अब रिजल्ट में नहीं आए हैं। तो मुरत्तबातुन का ये फायदा होता है कि इसको टिक मार्क करने के बाद जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो आपकी जो तरतीब होती है, जिस तरतीब के साथ आपने कीवर्ड्स को बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ होता है, उस तरतीब की भी रियायत होती है और उसी तरतीब के मुताबिक जिन जिन पेजेस के ऊपर वो कीवर्ड्स मौजूद होंगे तो वो पेजेस आपके सामने आएंगे। और अगर किसी पेज के ऊपर वो दोनों कीवर्ड मौजूद तो हैं लेकिन वो तरतीब वो नहीं है कि जो तरतीब आपने यहाँ पर रखी थी, तो फिर वो पेज रिजल्ट में नहीं आएंगे। चलिए अब हम यहाँ से मुतकारिबा को भी टिक मार्क कर लेते हैं। अब भी मैंने उन्हीं किताबों को सिलेक्ट किया हुआ है और कीवर्ड्स भी मैंने वही लिखे हुए हैं और उसी तरतीब के मुताबिक लिखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब सिर्फ 240 रिजल्ट रह गए हैं। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि एक तो मैंने यहाँ पर शर्त लगा दी थी कि ये दोनों कीवर्ड उसी तरतीब के मुताबिक होने चाहिए जिस तरतीब के मुताबिक मैंने यहाँ टाइप किए हैं, तो इस वजह से एक तो रिजल्ट्स कम हो गए थे। और दूसरी अब मैंने शर्त ये लगा दी कि दोनों कीवर्ड्स इसी तरतीब के मुताबिक तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो दोनों कीवर्ड्स
एक दूसरे के करीब करीब होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पेज के शुरू में एक कीवर्ड आ रहा है और पेज के आखिर में दूसरा आ रहा है। तो अब जब मैंने ये शर्त यहाँ पर रखी, यानी कि मैंने इस मुतकारिबा के ऑप्शन को टिक मार्क किया, तो अब यहाँ पर ये आगे पूछता है कि आपको कितने करीब करीब ये कीवर्ड चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने फासले तक कीवर्ड्स को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट पर सिलेक्शन होती है वो 10 की होती है। आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ 5 का अदद सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर इसको सर्च करता हूँ तो अब ये देखें 240 से भी कम होकर रिजल्ट सिर्फ 140 रह गए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें अफ़लात, यहाँ पर अगरचे इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा फासला आ रहा है, लेकिन ये देखें इसी पेज के ऊपर ये 2 कीवर्ड अफ़लात और अफ़सोम सिर्फ एक ही वर्ड के फासले पर मौजूद हैं। तो इस वजह से ये पेज रिजल्ट में आ गया है। तो अब ये देखें यहाँ पर भी अफ़लात और अफ़सोम, अफ़लात और उसके बाद 1, 2 और 3 अल्फाज के फासले पर दूसरा हमारा कीवर्ड भी मौजूद है। तो इस तरह आप जितने भी रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि आपने यहाँ पर जो अदद सिलेक्ट किया था, जो लिमिट सिलेक्ट की थी, तो अब वही पेजेस आपके सामने आए हैं जो उस लिमिट पर पूरे उतरते हैं। जैसे कि यहाँ देखें अफ़लात और उसके बाद 1, 2, 3 और 4 अल्फाज के बाद फिर दूसरा जो आपका कीवर्ड है वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप इन दोनों फीचर्स का जो अमल है वो तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों फीचर्स किस तरह से काम करते हैं। तो आइए अब हम इनके फायदे पर बात कर लेते हैं कि इनका फायदा क्या होता है, ये हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसके फायदे को वाज़ेह करने के लिए मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक हदीस शरीफ का तर्जमा मौजूद है। जब आदमी रिज़ाए इलाही की नीयत से अपने घर वालों पर खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका है। तो अब मैं इसमें ये करता हूँ कि जिन जिन अल्फाज की अरबी मुझे मालूम है तो वो वाले अल्फाज में सिर्फ इसमें टाइप करूंगा। जैसे इस हदीस शरीफ के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है जब आदमी, तो आदमी को अरबी में रजुल कहते हैं, तो मैंने यहाँ रजुल लिख दिया। और घर वालों को अरबी में अहल कहते हैं, तो मैंने यहाँ अहल टाइप कर दिया। यहाँ इस तर्जमे के अंदर इजाफत भी मौजूद है, यानी कि अपने घर वालों पर। तो अहल के बाद मैंने यहाँ पर ज़मीर भी लिख दी अहलहू। और फिर इस तर्जमे में आखिर में लिखा हुआ है उसके लिए सदका है। तो सदक़े को भी अरबी में सदका ही कहते हैं, तो यहाँ मैंने तीसरे बॉक्स के अंदर सदका लिख दिया। तो अब ये देखें यहाँ से मैंने एक तो यहाँ पर मुरत्तबातुन के ऑप्शन को टिक मार्क कर लिया कि ये तीनों कीवर्ड्स जिस पेज पर मौजूद हूँ और इसी तरतीब के मुताबिक हूँ वो पेजेस मेरे सामने आने चाहिए। और दूसरा मैंने यहाँ मुतकारिबा को भी टिक मार्क ही रखा हुआ है ताकि ये जो कीवर्ड्स हैं एक दूसरे के करीब करीब जिस पेज के ऊपर हूँ तो वही पेज मेरे सामने आए। तो अब मैं यहाँ इसको सर्च करता हूँ तो ये देखें ये कुल 66 रिजल्ट मेरे सामने आ गए हैं। अब इसमें देखें तो नफ़क़तुर रजुली अला अहली सदका, आदमी का अपने घर वालों पर खर्च करना सदका है। तो इस हदीस शरीफ का भी मज़मून वही है, लेकिन इसमें रिज़ाए इलाही की जो वहाँ पर उस हदीस शरीफ के अंदर मौजूद था तो वो यहाँ पर नहीं है। तो अब हम दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पर भी वही है नफ़क़तुर रजुली अला अहली सदका, ये भी वही अल्फाज आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये आ रहा है नफ़क़तुर रजुली अला अहलिही यहतसिबुहा सदक़तुन। तो ये देखें ये वो हदीस शरीफ है इज़ा अनफ़क़र रजुलु अला अहलिही यहतसिबुहा फ़हुवा लहू सदका। तो यहाँ पर जो उस हदीस शरीफ के अंदर रिज़ाए इलाही की नीयत से खर्च करने की बात थी वो भी यहाँ मौजूद है और सदका होने की बात भी मौजूद है। तो इस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके सामने हदीस शरीफ का कोई तर्जमा मौजूद है और वो मुकम्मल मतन तो आपको नहीं मालूम, आप उसकी तखरीज करना चाहते हैं, तो उसमें से आप देखें कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी अरबी आपको मालूम है। तो आप उन अल्फाज के ज़रिए उस हदीस शरीफ को सर्च कर सकते हैं मकतबा शामिला के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि इन दोनों फीचर्स का इस्तेमाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।